हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है ईवीएस और एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1, इसकी यूनिट 5 करवाने वाला हूं हिंदी मीडियम में। और जो इसके मेन टॉपिक्स हैं वो कवर करूंगा और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंस्टा पे ज़रूर मुझे फॉलो कर लें। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके। सबसे पहले हमें ये समझना है कि भू संसाधन क्या होता है। भू संसाधनों से रिलेटेड ही हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। भू संसाधन का मतलब है जो हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है, वहाँ पर जितने भी जो प्राकृतिक संपदाएं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिसका यूज़ करते हैं हम, जो हमारे काम आते हैं, जैसे मिट्टी है, पानी है, वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे हैं, खनिज संसाधन है, ये सारे के सारे भू संसाधन होते हैं हमारे। और जो हमारा पारितंत्र होता है, ठीक है, अगर हमें अपना कृषि का विकास करना है, शहरों का विकास करना है और हमें अगर अपना ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो ये भू संसाधन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ भू संसाधनों के एग्जाम्पल्स। जो आपके जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहां से लकड़ी मिल रही है, आपको जड़ी बूटियां मिल रही हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, तो ये भी भू संसाधन है। पानी आपका भू संसाधन है। जो आपकी जमीनें होती हैं वो आपका भू संसाधन है। जो खनिज होते हैं वो भू संसाधन है। जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो ऊर्जा होती है वो भू संसाधन में आ जाएगी। खाना पीना आपका भू संसाधन, सब भूमि से ही मिल रहा है आपको। सबसे पहले मृदा के बारे में बताता हूँ, ये भू संसाधन में सबसे पहले आता है। मिट्टी क्या है? पौधों के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है, खेती करने के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। मिट्टी के अंदर खनिज के कण होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पानी भी होता है मिट्टी में, हवा भी होती है, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। और मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, रेत वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मृदा, दोमट मिट्टी, बहुत सारी काली मिट्टी भी होती है, ठीक है। ये इसका उपजाऊपन अलग अलग होता है हर मिट्टी का, और इसका क्षेत्र भी अलग अलग होता है कि मीन्स जो उत्तर भारत का इलाका है वहाँ जलोढ़ मृदा ज़्यादा होगी, जो पठारी इलाका है वहाँ काली मृदा ज़्यादा होगी, ऐसे ही राजस्थान गुजरात साइड जो है रेतीली मिट्टी ज़्यादा होगी। मिट्टी जो है वो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है। फिर जल संसाधन आ जाएंगे। जल जैसे नदियां, झीलें, तालाब, भूमिगत जल मीन्स अंडरग्राउंड वाटर हो गया हमारा, ये सारा हमारा जल संसाधन में आता है। आप पीने के लिए पानी यूज करते हो, खेती के लिए यूज करते हो, फैक्ट्रियों में पानी यूज होता है। एक तो सतही जल होता है, मीन्स जो सतह के ऊपर है, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, तालाब के रूप में। और एक आपका भूजल होता है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। और ये सब आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद आते हैं हमारे वनस्पति संसाधन, मीन्स जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं और जड़ी बूटियां होती हैं, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब इसमें आ जाएगा। कई प्रजातियां होती हैं जो जंगलों में रहती हैं, पेड़ पौधों में अपना घर बनाती हैं। और वन भी कई प्रकार के होते हैं, घास के मैदान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। और झाड़ियां होती हैं अलग अलग प्रकार की। और जो वन होते हैं हमारे, जो जंगल होते हैं, उनको उनके स्थान और जलवायु के आधार पर बांटा जाता है। उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, समशीतोष्ण वन होते हैं, बोरियाल वन होते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो जंगल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर खनिज संसाधन आ जाएंगे। हमारी जमीन के अंदर कई प्रकार के खनिज होते हैं और अयस्क होते हैं। अयस्क मीन्स जो आपका कच्चा खनिज होता है, जैसे लोहा है। लोहा थोड़ी निकलता है जमीन से, लोहा अयस्क निकलता है चट्टान के रूप में, फिर उसको तोड़कर पिघलाकर लोहा अलग किया जाता है। उसके अलावा कोयला, तेल, नेचुरल गैस, जो धातु होती है, अधात्विक खनिज होते हैं, ये सारे खनिज होते हैं हमारे। खनिज जो है आपके एक तो धात्विक होते हैं, लोहा, तांबा, और अधात्विक होते हैं, जैसे नमक हो गया, जिप्सम हो गया। और जीवाश्म ईंधन होते हैं हमारे, कोयला हो गया, तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये आपके खनिज संसाधन है। फिर आते हैं औषधीय पौधे, मीन्स जो जड़ी बूटियां, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जो आपके जो जंगलों में आपको मिलेंगे, ठीक है। जो पुराने से पुराना आदमी जो होता था, आदि मानव, वो यूज करता था इनका। कई औषधियां होती हैं, ठीक है, जो कि आप कई बीमारियों को ठीक कर सकते हो। और दुनिया के लगभग 80% विकासशील देश जो होते हैं वो अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ये मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है भू निम्नीकरण का टॉपिक। भू निम्नीकरण जैसा कि फोटो में आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है जब आपकी भूमि संसाधन जो है, जो आपकी जमीन है, उसकी क्वालिटी खराब होने लगे, उपजाऊपन खत्म हो जाए, ठीक है। और इसको जब ये खराब होने लगती है, यही भू निम्नीकरण होता है, जब इसकी क्वालिटी खराब होती है। ये बहुत बड़ी एक पर्यावरण की समस्या है जो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ये इसके लिए इंसान भी जिम्मेदार है। कई कारण है भू निम्नीकरण के। सबसे पहला है वनों की कटाई।
होता क्या है, लोग खेती का विस्तार करने के लिए जो है जंगलों की कटाई करते हैं, शहरों का विकास करने के लिए जंगलों को काटा जाता है, फिर वहां पर अपार्टमेंट्स फ्लैट्स बनाए जाते हैं, जिससे होता क्या है, वो जमीन खराब होती है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है और जलवायु परिवर्तन होने लगते हैं। और कोई कोई अपने जानवरों को बहुत ज्यादा चरा देता है अगर किसी जमीन को, तो धीरे धीरे वो मिट्टी का आवरण हटने लगता है, जिसकी वजह से भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। इसके अलावा कई लोग गलत तरीके से खेती करते हैं, सिंचाई सही से नहीं करते, बहुत ज्यादा केमिकल का यूज कर लेते हैं कृषि में, जब भी मिट्टी खराब हो सकती है। फिर आता है शहरीकरण। लोग बहुत तेजी से शहरों का विकास कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और होता क्या है कि मतलब जो आपका वनस्पति होता है और जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जड़ों को टाइट रखते हैं। जब वो सब काट कूट के आप शहरों का विकास कर रहे हो तो भाई मिट्टी तो कमजोर होगी ही। फिर उसके बाद आता है खनन की गतिविधियां। इसमें क्या होता है, जब आप खुदाई करते हो, ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्रियों के लिए खुदाई वगैरह ज्यादा करते हैं। सो होता क्या है कि मिट्टी का विनाश होता है खुदाई ज्यादा करने से, और बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होगी तो वो एक प्रदूषण सा भी हो जाएगा, जिससे भूमि को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन हो रहा है आपका, ठीक है, जैसे कि तापमान बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ेगा, वो भी अच्छा नहीं है जमीन के लिए। या फिर बारिश कभी बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रही है, कभी हो ही नहीं रही है, ये भी बहुत गलत है। सो ये सारी चीजें भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा देती हैं। बुनियादी ढांचे का विकास, कभी कभार आप जब सड़कें बनाते हो, बांध बनाते हो, तो वो जमीन का नुकसान होता है। जो उपजाऊ जमीन है, आप उसके ऊपर डांबर की सड़क बना रहे हो, ठीक है, आप उसके ऊपर सीमेंटेड बांध बना रहे हो, सो क्या है, वो जमीन खराब हो रही है, वहां पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका घर जा रहा है। अगला टॉपिक होता है मृदा अपरदन। ये भी थोड़ा भूनिम्नीकरण से ही रिलेटेड टॉपिक है। इसमें मिट्टी का आवरण हट जाता है ऊपर वाला, और मिट्टी की क्वालिटी खराब होने लगती है, और ये भी प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है आपका मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है, मरुस्थल का मतलब होता है डेजर्ट, जो आपका रेगिस्तान होता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा शुष्क जलवायु हो जाती है या बहुत ज्यादा सूखा सूखा कोई क्षेत्र हो जाता है, तो धीरे धीरे वो भूमि रेगिस्तान जैसी स्थिति जैसी हो जाती है। मीन्स वो जमीन के ऊपर दरारें आने लगती हैं, पानी की कमी होने लगती है, सूखापन ज्यादा होता है, ठीक है। होता क्या है कि ये मतलब जब मिट्टी धीरे धीरे ऐसे खराब होती जाएगी, तो वो जमीन पूरी एक मरुस्थल की तरह बन जाएगी, और उपजाऊपन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सो जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको पता है, कभी कभी लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है, बारिश नहीं होती, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। कई मानवीय गतिविधियां भी होती हैं, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा चराई करवा देना, या भूमि का प्रबंधन सही से ना करना, पेड़ों की कटाई ज्यादा करना, खेती का जो तरीका है वो गलत होना, इसकी वजह से भी जो मिट्टी की जो उपजाऊपन की शक्ति होती है वो कम हो जाती है और मरुस्थलीकरण हो जाता है। जनसंख्या जब बढ़ती जाती है तो होता क्या है, भूमि संसाधनों के ऊपर ज्यादा दबाव आता है, जिसके कारण पर्यावरण के ऊपर भी दबाव पड़ता है। फिर है जल की कमी। अगर आपकी जमीन को पानी प्रॉपर नहीं मिलेगा, जल की कमी रहेगी, तो भी ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं। फिर है वनों की कटाई। वनों की कटाई का मतलब सिंपल सा यही है कि जब जंगलों में पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटा जाता है तो उसको वनों की कटाई कहा जाता है। अक्सर आप देखोगे लोग अपने खेती का विकास करने के लिए, शहरों का विकास करने के लिए, इस लकड़ी को बेचने के लिए वनों को काटते हुए दिखाई देते हैं। वनों की कटाई के कई कारण हैं। कोई लोग अपनी खेती करने के लिए वनों की कटाई करता है, वहां खेत तैयार करने के लिए। कोई लॉजिंग करता है, मीन्स लकड़ी को काट कर उसको खुद यूज करता है या इंटरनेशनल लेवल पर उसको व्यापार के लिए बेच देता है। कोई होता है कि भाई सड़कें बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए जो है जंगलों को काट दिया जाता है कई परियोजनाओं के तहत। कोई होता है कि भाई खनन करते हैं, जंगलों के नीचे कई खनिज होते हैं, तो वो पेड़ पौधे सब काट कूट के उसको खुदाई करके साफ कर दिया जाता है। सो ये भी होता है। सो ये आज की वीडियो का मेन था जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय